माता, श्री राम का लाडला होने का आशीष देकर आपने मेरे जन्म जन्मांतर सफल कर दिए। कितनी उदार हैं आप। माता, अब आप मुझे अपनी कोई ऐसी निशानी दीजिए जिससे प्रभु श्री राम को विश्वास हो जाए कि मैंने आपके दर्शन किए हैं। मेरे पास इस समय केवल चूड़ामणि है, यही ले जाओ। इसे देखते ही उन्हें बहुत सारी यादें आएगी। ये लो। कदाचित केवल चूड़ामणि से प्रभु की शंका दूर न हुई तो, क्योंकि ये तो आपके दूसरे आभूषण की भांति कहीं से गिरी हुई भी मिल सकती है। तुम बहुत बुद्धिमान हो हनुमान। उन्हें और एक बात याद कराना जो केवल उन्हें और मुझे ही पता है। उनसे कहना कि जब इंद्र के पुत्र जयंत ने कव्वे का रूप धरकर मेरे पैर में चोट मारी थी, तो आपने सरकंडे का एक बाण इस प्रकार अभिमंत्रित करके उसके पीछे छोड़ा कि वो 3 लोक में भागता फिरा, पर वो उस बाण से न बच सका। और फिर उसने जब आपके चरणों में आकर क्षमा मांगी तो उसे एक आंख से काना करके आपने छोड़ दिया। उनसे कहना कि जिस सीता के लिए आप कौवे की दुष्टता सहन नहीं कर सके, आज वही सीता राक्षसियों के बीच धरती और धूल में लौट रही है। अब उनका प्रेम क्यों कम हो गया? अब आने में देरी की तो मेरा मृत शरीर भी नहीं देख पाएंगे। ये लोग मेरे टुकड़े करके खा जाएंगी। माता, आपको श्री राम की सौगंध, आप अपना धीरज मत खोइए। आपको कुछ हो गया तो श्री राम का इतना बड़ा अभियान व्यर्थ हो जाएगा। उनको यदि मैं आपकी सारी बात बताऊं तो वो विह्वल हो जाएंगे। मैं जब आ रहा था तो उन्होंने कहा था कि वैदेही से कहना कि तुम्हारे और मेरे प्रेम का तत्व केवल मेरा मन ही जानता है, और वो मन सदा तुम्हारे पास ही रहता है। इसी से मेरी प्रीत का रहस्य तुम समझ सकोगी। मां, इसके बाद प्रभु से शिकायत करना क्या उचित होगा? नहीं हनुमान, नहीं, उचित नहीं है। परंतु दुखी व्यक्ति को उचित या अनुचित का भान नहीं रहता। तुम उनसे इतना ही कहना कि अपनी सेविका को मन से ना बिसारे। तुम जाओ, तुम्हारा मार्ग सुखद हो। काफी देर से इंतजार कर रही हूँ तो इंसान हो जाता है, थक जाता है इंतजार जाने कर को करके। कहते हुए भी मेरा मन दुख रहा है। तुम्हारे होने से जैसे मुझे समुद्र के अंदर किनारा मिल गया था। तुम चले जाओगे तो वही निराशा का अथाह समुद्र रह जाएगा। नहीं माता, आप आशा का पल्लू न छोड़िए। मैं वचन देता हूं, कुछ ही दिनों में आप सुनेंगी कि श्री राम की सेना ने लंका को घेर लिया है। देवी मैया तुम्हारा कथन सत्य करे। जाओ वत्स, मेरी ओर से अपने प्रभु के चरण छूना। जाओ।
श्री राम प्रभु की जय हो। आ गए हनुमान जी। नहीं, सुखदेव। प्रभु, गुप्तचरों ने एक शुभ समाचार दिया है कि युवराज अंगद के नेतृत्व में जो वानर यूथ दक्षिण दिशा में गया था वह किष्किंधा लौट रहा है। सुना है कि रास्ते में उन्होंने मेरे पिता पितामहों के प्रिय मधुवन नाम के सुंदर बाग का सारा मधु पहरेदारों से छीनकर पी लिया है। यह इस बात की निशानी है कि वह सारा वानर यूथ बहुत ही प्रसन्न है। अतः वह अवश्य ही जानकी जी की खोज करने में सफल होकर लौटे हैं। भगवान करे तुम्हारा कहना सत्य हो भाई। श्री रामचंद्र की 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 श्री रामचंद्र। प्रभु, मेरा अनुमान सत्य है। निश्चय ही भगवती सीता का पता लग गया है। अन्यथा अवधि बीत जाने पर यह वानर मेरे डर के मारे यहां लौट कर ना आते। यदि आते भी तो इस प्रकार प्रसन्नता से किलकारियां मारते हुए ना आते। श्री रामचंद्र की ये तो कितना अच्छा है। श्री राम प्रभु की जय हो। युवराज अंगद, जामवंत, हनुमान और समस्त वानर वीर, हम आप सब लोगों के आने से बहुत प्रसन्न हुए। आप सब लोग कुशल से तो हैं? आप जिस कार्य के लिए गए थे, क्या वो कार्य सिद्ध हुआ? हे रघुनंदन, आप जिस पर कृपा करते हैं वो सर्वदा कुशल रहता है। वही विजयी होता है जिसका यश तीनों